अच्छा, लाइव है। हाँ, लाइव 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 हैं सर, लाइव हैं। देख पा रहे हो मुझे, सुन पा रहे हो मुझे? अगर देख और सुन पा रहे हो, एक बार तुम लाइक कर दो, थम्स अप कर दो एक बार। रुकैया मूसा, अब्दुल मूसा, चांद साहब, चांद सितारे, पूरा लेक्चर आपको समझ आने वाला है। आज वाला लेक्चर में कुछ प्रीवियस वाले लेक्चर में भी एडिशन होगी। तो करते हैं हम क्लास स्टार्ट विदाउट एनी बकवास किए हुए। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबश्शिर और रुकैया, ओवैस, ओजैन, सरदीप सिंह, राहुल, करुण। सर इतने तो लाइव नहीं है जितने नाम बोल दिए तुमने। तो ऐसे मोटिवेशन आएगी ना, बात समझी? कुछ चीजें परसेप्शन भी तो करनी पड़ती हैं। ठीक है। अच्छा, कल हमारा क्या हो गया था? कल हमारे साथ धोखा हो गया था। हम क्लास पढ़ा रहा था बट बीच में लाइटवा गुल हो गया। जब लाइटवा गुल हो गया तो मैंने सोचा रिकॉर्डेड कर देंगे, फिर लाइटवा आया नहीं। तो आज जब लाइट आ रहा है तो हम ये लेक्चर दे रहा है। और एक और चीज बताएं कि आज लेक्चर में ऑनलाइन के साथ बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन भी बैठे हुए हैं। तो आज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इकट्ठी क्लास ली जाएगी और वही लेक्चर नंबर 4 जो हमारा रह गया था वही करेंगे। और पढ़ेंगे क्या? दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अच्छे से पढ़ेंगे। तो करते हैं। हमारे पास क्या है? आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। ठीक। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया वो ध्यान से समझना। इससे पहले मैंने आपको एंगल की समझ बताई है। मैंने क्या बोला था? मैंने आपको यह बोला था कि जब कभी भी दो रेस इस तरह से एक पॉइंट पे जुड़ती हैं तो हमारे पास बनता है एंगल। एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से। और एंगल की मैंने डेरिवेशन में क्या बोला? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना? यही चीज मैंने बोली। फिर मैंने आपको यह बोला कि एंगल अगर आप फॉर्मूले से इसकी यूनिट निकालने जाओ तो नहीं निकलती, बट आप इसकी यूनिट क्या रखते हो? रेडियन रखते हो। क्या रखते हो? रेडियन रखते हो। यह बात क्लियर हुई? जब यह बात क्लियर हुई तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि इसके डायमेंशंस नहीं होते बट इनकी यूनिट्स होती है। इसलिए ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल में क्या बोला? मैंने बोला ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है। ये वाला एंगल कौन सा है परसनजीत कौर? ऑब्ट्यूज एंगल। ये वाला स्ट्रेट, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल। और ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बनता है। एक चक्कर घूमने पे कितना एंगल बनता है? 360। अगर मैं रेडियन में लिखूं तो क्या लिखूंगा? 2 पाई। मैंने बोला था इसकी एसआई या सीजीएस यूनिट क्या होती है? रेडियन ही होती है। प्रैक्टिकल यूनिट में आप डिग्री भी लिखते हो और क्या लिखते हो? डिग्री, एएमयू नहीं, हाँ, मिनट्स और सेकंड। फिर मैंने आपको ना इस पे रिलेशनशिप बताया था किसका? डिग्री और रेडियन का। मैंने क्या बोला था कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है? दैट इज 360। 360 नहीं, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, हाँ, 360 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। फिर मैंने आपको कन्वर्शन करवाया था किसका? डिग्री इंटू रेडियन और रेडियन इंटू डिग्री। और फिर बीच में मैंने सवाल करवाए थे, जैसे एक घड़ी वाला सवाल करवाया था और एक सवाल ये करवाया था 4 चक्कर कंप्लीट करने पे या 5 चक्कर कंप्लीट करने पे कितना एंगल घूमेगा। और नीट वाला सवाल करवाया था कि पाई चक्कर घूमने पे कितना एंगल वो कवर करता है। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। देखो इधर, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्रिग्नोमेट्री रेशो देखना। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशो, हमें यह पता है कि क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री 3 रेशोज पढ़ी थी, है ना? कैसे पढ़ी थी? दैट इज साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, टैन थीटा। टॉपिक कितनी पढ़ी थी? 3 पढ़ी थी ना? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, यही पढ़ा था ना? अब सुनना, मैं बोल रहा हूं ये मैंने थीटा लिया, ये ट्राइंगल था और मैंने ये क्या लिया? थीटा। जहां थीटा लिया जाता है उसके ये वाली साइड, जिस साइड पे थीटा बन रहा है वो क्या बन जाता है? बेस। बेस मतलब बशीरा। क्या बनता है? बेस। ठीक, बी फॉर बेस, बी फॉर। अब सुन,
ये लंबी साइड या सबसे बड़ी वाली साइड क्या बनती है? हाइपोटेन्यूज, है ना। और जो इसके अपोजिट है वो क्या बनता है? दैट इज परपेंडिकुलर। क्या बनता है ये? ठीक है, या परवीन, ठीक। अब सुनना ध्यान से, ये परपेंडिकुलर, समझ आया कि नहीं आया? अब मेरी बात ध्यान से समझना। जब आप क्लास 10th में थे ना, तो आप ऐसे पढ़ा करते थे, द स्टडी ऑफ, ऐसे क्लास 10th की डेफिनेशन ऐसे थी, इधर देखना। क्लास 10th में आप ऐसे पढ़ते थे, द स्टडी ऑफ राइट ट्राइंगल, द स्टडी ऑफ राइट ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे पढ़ते हैं ना, राइट ट्राइंगल की स्टडी को क्या बोला जाता था? ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्राइगोनोमेट्री, है ना। बट ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज एक्चुअली में? द स्टडी ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। है क्या एक्चुअली में? द स्टडी ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। बात समझे कि नहीं? आप ऊपर वाली डेफिनेशन से अच्छा है नीचे वाली डेफिनेशन को दिमाग में रखोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ही पढ़ना पड़ता है। अच्छा, ये रेशियोज है ना, है ना। आप देखो, कल को आपने ये थीटा पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था? थीटा पढ़ा था ना। कल को आपने ये थीटा पढ़ा था, थीटा पढ़ा था, है ना। ये कल को आपने थीटा पढ़ा था। आज आप थीटा को फिट कर रहे हो किसमें? साइन थीटा में, कॉस थीटा में और टैन थीटा में, और उसको बोल रही हो ये एक रेशियो है। तो ये रेशियो कैसी है? सुनना, साइन थीटा की रेशियो क्या होती है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा सुन, इधर इधर, इसका ना अपोजिट भी आता था। इसका क्या आता था? अपोजिट। इसके मतलब इसका क्या बोलते हैं इसको? उल्टी रेशियोज, इसकी रेसिप्रोकल्स। इसके 3 उल्टी रेशियोज भी थी, जिसकी रेसिप्रोकल्स हम बोल रहे हैं। कैसे? जैसे साइन थीटा का क्या आता था? दैट इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। बात समझे कि नहीं? और उसके बाद ध्यान से समझना, क्या इसका उल्टा रेशियो क्या आता था? दैट इज सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना, है ना, है चाचा? ठीक कर रहा हूं ना? इधर ही है ना। कॉट थीटा कोई पसंद तो नहीं आ गया? कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये 3 रेशियो, उसकी उल्टी रेशियोज ये है, ठीक है। याद जब आपको करवाई जाती थी ऐसे ऐसे, जब आपको याद करवाई जाती थी, वो कैसे याद करते थे? तौफीक, कैसे याद करते थे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। और कैसे लिखते थे? सोना चांदी तोले, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ऐसे लिखते होते थे ना, है ना। या ऐसे ही, ऐसे ऐसे भी बोलते थे, क्या? पाकिस्तान बहुत प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पाकिस्तान, दोनों कंट्री अपनी है। पाकिस्तान बहुत प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा। या ऐसे भी बोल सकते थे, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, साथ चलो टुन होने। समझ आया कि नहीं है? ऐसे भी याद कर सकते, ठीक है ना। अच्छा सुन, इसका उल्टा आप क्या लिख लोगे? दैट इज कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कुछ 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 2-3 आइडेंटिटीज हैं जो आपने दिमाग में रखनी है। कौन सी आइडेंटिटीज याद रखनी है? अभी देखना। अगर आपसे वो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा पूछता है, अगर वो आपसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा पूछता है, इसका आंसर क्या आना चाहिए? साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसेक थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन, ये और ये कैंसिल, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कैंसिल, आंसर कितना आया? 1। पक्की बात है? पक्का? क्योंकि ये इसका उल्टा लिखा गया है ना, है ना। दूसरी चीज, फिर आपसे ये पूछता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू ये क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज अपॉन, ना 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 ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या कट जाएगा? हफीज हफीज को, बशीर बशीर को,
है ना, आंसर कितना आ जाएगा 1। पक्की बात है ना। अब सुन, फिर तीसरी आइडेंटिटी बता, मतलब छोटी छोटी आइडेंटिटी में आपको साथ में करवाता रहूंगा, ताकि जब आपको न्यूमेरिकल में फंसे या नेक्स्ट कहीं फिजिक्स में पढ़ते हुए कहीं डेरिवेशन में आ गया तो वो ये यहां से आप यूज कर सकते हो। देखो कॉस हो गया, फिर उसके बाद क्या है टैन थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर हो गया 1 के बराबर होगा। ये क्यों है, किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किसके बराबर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। ये कैंसल, बेस बेस कैंसल, आंसर किसके बराबर आ गया 1, और ये किसके बराबर हो गया 1। अब मेरी बात ध्यान में रखना, ध्यान से समझना, ये मैंने शुरू की कुछ आइडेंटिटीज आपको करवाई हैं, दिमाग में रख लेना, दिमाग में रख लेना, शुरू की कुछ आइडेंटिटीज करवाई हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है। अभी और बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं जो आपको करवानी है। देख जैसे मैंने लॉजिकली ये समझाया है, तो और भी आइडेंटिटीज में आपको लॉजिकली समझाऊंगा। अच्छा देख सुनना, अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि यूनिट ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की क्या होती है यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती, इन तीनों की कोई यूनिट नहीं होती। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऊपर भी क्या है मीटर है और नीचे भी क्या है मीटर है, तो दोनों क्या लिखोगे आप, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, कोई भी यूनिट नहीं होती। आगे चल के मैं एक डायमेंशंस वाला चैप्टर आपको करवाऊंगा, वहां पे मैं ये भी लिखवाऊंगा कि इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है, ना इसकी यूनिट होती है ना इसकी क्या होती है डायमेंशंस होती हैं, ठीक। चलें आगे। अब देख इस टेबल को तो फिर क्या बोलते होते थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल, पक्का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा होता है। देखो मेरी बात आराम से सुनना, इधर क्लास टेंथ में मास्टर आपको ना ऐसे एक टेबल करवाता था, जिसको वो क्या बोलता था, ट्राइगोनोमेट्री टेबल। क्या करवाता था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल करवाता था ना, क्या करवाता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। उससे पहले आप एक चीज ध्यान से समझना, देखो क्या ये राइट ट्राइंगल है ना, राइट ट्राइंगल है पक्का, ये आपने भी बोला कि ये राइट ट्राइंगल है मास्टर। अच्छा अगर ये राइट ट्राइंगल है, इसमें दो साइडें दी हैं और एक साइड पूछिए, तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस बाय पी जी टी, मतलब आप इसमें पीजीटी का इस्तेमाल करते हो। पीजीटी क्या होता है, हफीज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परवीन का स्क्वायर, बात समझे कि नहीं है, हफीज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परवीन स्क्वायर। कभी भी राइट ट्राइंगल में अगर बेस दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो, हाइपोटेन्यूज निकालना हो, तो आप यही पाइथागोरस निकालोगे, लगाओगे ना। अगर हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, तब भी आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस। अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज पूछा है, तब भी क्या है, पीजीटी। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस निकालना है, तब भी क्या है, पीजीटी। ये आपने बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर क्लास 10th में, ट्रिग्नोमेट्री था ना, वहां पे आपको पहले ये सिखाया जाता था पीजीटी, और फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिखाए जाते थे। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्लास 10th में एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपने पढ़ा था। कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ना साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज थी अलग अलग एंगल पे, अलग अलग एंगल पे। मैं ये ऐसे लिख रहा हूं, देखना, ये मैंने लिखा साइन थीटा, ये मैंने लिखा कॉस थीटा, ये मैंने लिखा टैन थीटा, ठीक समझ आया। आपको पता है कि ये तीन याद होगी, इसका उल्टा आप कोसेक सेक और कॉट भी कर लोगे, ठीक। इसका ऐसे होता था 0 डिग्री, फिर क्या होता था 30 डिग्री, फिर क्या होता था 45 डिग्री, फिर क्या होता था 60 डिग्री, फिर क्या होता था 90 डिग्री। अब देखो क्लास 10th का मास्टर आपको यहीं तक करवाता था, 90 तक करवाता था ना, इसके आगे भी एंगल होते हैं, क्या होता है, दैट इज 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। 180 तक अगर आपको आ गया ना, कल एग्जाम वाले दिन अगर आपसे साइन
270 हुआ, ये वाला भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। बात समझ कि नहीं? बट आपने काम क्या करना है, 180 तक कोशिश करनी है, क्या करे, याद हो जाए। 180 तक क्या कोशिश करनी है कि हमारे दिमाग में बैठ जाए या याद हो जाए। बट आपको सिर्फ एक ही लाइन याद करनी पड़ेगी, बाकी आपको सब खुद ब खुद हो जाएगी। एक ही लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी आपको सब कुछ खुद याद हो जाने वाला है। ठीक है, देख, जैसे बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझना, समझना। देखो, ये साइन थीटा है, ठीक है। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है ना। दिमाग लगा जरा, इधर 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 देख, साइन जीरो कब होगा, देखना, आराम से समझना। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, है ना। साइन 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, सुना, साइन जीरो का मतलब क्या हो गया कि एंगल ये है, एंगल ये है, तो मतलब परपेंडिकुलर क्या है ही नहीं है ना। देख, ये वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तभी ये वाली लाइन इस पे, ये जो लाइन है ये इसके बराबर आ जाएगी ना, तभी तो 0 डिग्री होगा। समझ गए, जीरो मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, जीरो। देखो, साइन जीरो का मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, 0/हाइपोटेन्यूज। आंसर कितना आ गया, बात समझेगी। वैसे ही 30 डिग्री दिमाग में रखो, कितना, 1/2। वैसे ही 45 डिग्री कैसे, 1/√। वैसे ही 60 डिग्री √3/2। कोई तकलीफ नहीं, साइन 90 वैल्यू 1 है। ये वाली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी सारा आपको खुद ब खुद आने लग जाए। ये वाली लाइन सिर्फ याद करनी है आपने, ठीक। मैं बोल रहा हूं इसका उल्टा क्या होता है, कॉस होता है ना। कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। कॉस जीरो 1 क्यों होता है, इधर देखना ध्यान से। कॉस जीरो 1 क्यों होता है, क्योंकि कॉस में परपेंडिकुलर नहीं आता, क्या आता है, बेस, और क्या आता है, बेस और हाइपोटेन्यूज आता है। तो कॉस जीरो है, कॉस, कॉस क्या है, तो जब जीरो है तो ये ऐसे हो जाएगा ना, है ना। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बेस और क्या, हाइपोटेन्यूज। बेस और, यहां पे क्या जीरो हुआ, कुछ भी जीरो नहीं है। साइन में क्या जीरो हो गया था, परपेंडिकुलर जीरो हो गया था। बट कॉस में देखो, बेस जीरो तो नहीं होगा और हाइपोटेन्यूज भी जीरो नहीं होगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, √3/2। फिर क्या लिखोगे उसके बाद, क्या लिखोगे, 1/√2। कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जिसमें साइन और कॉस बराबर होते हैं, 45। फिर कितना आएगा, 1/2। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्या, क्या आएगा, जीरो, है ना। अब सुन मेरी बात, इधर देखना, देख, टैन थीटा क्या होता है, आराम से सुनना। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं परपेंडिकुलर के नीचे भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं और बेस के नीचे भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं, मतलब इसके नीचे भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड, इसके नीचे भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड, कोई तकलीफ नहीं। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, दैट इज साइन थीटा। और ये वाला क्या आ जाएगा, दैट इज कॉस थीटा। मतलब मुझे ये समझ आ गया कि जो आपका टैन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा अपॉन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हुई है ना। यही होगा ना, जब ये होगा, जब ये होगा तो आपने इसको इसके साथ डिवाइड करना है, 0 को 1 के साथ क्या करना है, डिवाइड। साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ डिवाइड करोगे, आपका टैन थीटा आ जाएगा। देखना, इसको डिवाइड किया, 0/1, आंसर कितना आया, आंसर कितना आया, 0। ठीक, मतलब टैन 0 क्या हो गया। अब देख, टैन में परपेंडिकुलर आता है, तो जब 0 है तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 0। परपेंडिकुलर भी 0, परपेंडिकुलर 0, और ये बेस वाला आएगा, है ना। अब देख, इसको इसके साथ डिवाइड करना, देख
1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, है ना। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, 1/2 इंटू 2/√3, है ना। इसको ऊपर ले जा सकता हूं ना, यही तो मैथ सिखा रहा हूं। 2 और 2 कैंसिल, आंसर कितना आया, 1/√। ठीक है, आज यही वाला कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे, बायो कल करेंगे, ठीक है। सुनना, इसको इसके साथ डिवाइड करना, सुनना, 1 आएगा ना, 1/√2 होल डिवाइडेड बाय 1/√2, ये और ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया, है ना। तो वीक इधर देख, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, कैसे लिखूं मैं, √3/2 इंटू 2/1, ये और ये कैंसिल, अंडर रूट, ठीक है ना। इसको 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय, देख तेरे पास एक टॉफी है, तू 0 में डिवाइड कर रहा है, कर कितने में सकता है, बहुत सारे में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब ऐसा बड़ा नंबर जो आप कभी कैलकुलेट कर, ये अपने आप में अभी तक एक कंफ्यूजन है। तो इसको जैसे बताया गया है वैसे दिमाग में रखो, 1 डिवाइडेड बाय, इसको इधर रखो, 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, आंसर कितना आएगा, 0। एक टॉफी है, इनफाइनाइट लोगों में बांटनी है, आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। मेरे पास एक टॉफी है, उसको मैंने बहुत सारे लोगों में बांटना है, तो इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगा कि वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब मेरी बात ध्यान से समझ, आराम से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको आराम से थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, ताकि तुझे अच्छे से समझ आए। देख सुनना, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, समझना। इसके आगे तुझे लगाना है इधर शीशा। ओह, ये शीशा कुछ बड़ा नहीं लगाना, हाँ 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 हाँ, इधर लगाना है तूने शीशा, इधर क्या लगाना है तुमने, ये 90 डिग्री पे लगाना है शीशा, शीशा 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 शीशा, ये लगा शीशा, ठीक है। देख शीशा लग गया ना, देख ये है ऑब्जेक्ट, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे क्या बनेगी, इमेज। तो ये अंडर रूट 3/2, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, √3/2। जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये भी है, जितना साइन 60 है उतना साइन 120 है, उतना साइन क्या है। अब और समझ, और कितना 45 पे 1/√2, तो ये क्या आएगा, 1/√, खुद अंदाजा लगा ना, खुद 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 दिमाग लगा थोड़ा सा, जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये, ठीक है। फिर देख, फिर क्या आएगा आंसर, खुद बोलो अब, 1/2, फिर क्या आएगा, 0। समझ आया कि नहीं आया, पक्का। अब सुन, इधर भी यही है, क्या आएगा, 1/2, 1/√3/2 और 1। बट कॉस और टैन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब इसका रीजन मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, अभी दिमाग में रख कि कॉस और टैन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसका क्या, इधर इधर √3, ये क्या आएगा, 1, 1/√3 और 0, क्या आ जाएगा। और ये भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा, और ये 0 का 0 ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 0 जैसी कोई भी चीज नहीं होती। बात समझ है कि नहीं है। अब सुन, इसको कैसे अप्लाई करना है, ये तो मैंने इधर बता रखा है, वैसे ये टेबल बना हुआ है जो मैंने आपके सामने बनाया है 180 तक, ठीक है ना। समझ में बनाया ना, बहुत बहुत अच्छे से बनाया, ठीक है। अब तू देख भी सकता है कि कोई भी वैल्यू देख, ये भी 0 -1 0, है ना, यही निकली ना वहां पे भी। अब देख सवाल तेरे से कैसे पूछा जाएगा, देख मैं पहले छोटे छोटे सवाल तेरे से करता हूं, छोटे छोटे सवाल। देख मैं तेरे से अगर मैं पूछूं साइन 60 वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/, अब तुझे याद है ना, अब कहीं किसी न्यूमेरिकल में साइन 60 रखना पड़ेगा तो क्या √3/2 रखेगा ना। क्या इसकी कोई यूनिट लिख रहा है साथ में, कोई यूनिट नहीं लिख रहा। तो फिर कॉस 60 कितना होता है, 1/2। ये हजारों बार कॉस 60 रखा है वेक्टर में,
वेक्टर में कॉस 60 बहुत बार आता है। अच्छा, तेरे से कोई पूछे कॉस 90, कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0। ये आगे छोटे छोटे सवाल, ये क्या आगे छोटे छोटे सवाल। बड़ा सवाल आपके सामने ये रखा हुआ है कि कैलकुलेट साइन 180, कैलकुलेट कॉस्ट 135 एंड कैलकुलेट tan 120। अब क्या मैं इसकी वैल्यू आपको लिखा चुका हूं? लिखा चुका हूं ना, पक्की बात है ना, लिखाया है ना। कैसे लिखाया मैंने? इसकी मिरर इमेज बना के आपको सामने बताई थी। और ये याद रखना, ये रट्टा मारना, ठीक है, ये बशीरा पॉइंट है, रट्टा मारना है। और इसमें देखना ध्यान से, अच्छे से समझना, इसमें जो बाकी टीचर है ना वो किसी और फॉर्मूले से करवाते हैं, और फॉर्मूले से करवाते हैं। वो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कुछ फॉर्मूला करके करवाते हैं। वो करने की कोई जरूरत, आप अगर ये वाले पॉइंट फॉलो करोगे आपको आसानी से निकलेंगे। देख इधर 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 इधर, तुझे साइन 180 पूछा है, साइन 180। अब दिमाग खुद लगा, क्या तेरे सामने टेबल था 0, 30, 45, 60, 90, है ना, ऐसे ही था ना। और फिर क्या था? 120, 135, 150, फिर 180, ऐसे ही था ना। अब देख, यहां पे आपने लगाया था मिरर, यहां पे क्या लगाया था? जो 180 की वैल्यू होगी क्या वही 0 की होगी? है ना, वही किसकी होगी? तो अगर तेरे से साइन 180 पूछा तो साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0। तो इसकी भी क्या होगी? जो इधर की वैल्यू वही इधर की वैल्यू। अब आराम से समझ, अब तेरे से क्या पूछा? कॉस 135, 135 ये है कॉस 135। इसकी मिरर इमेज कहां बनती है? इसकी मिरर इमेज बनती है इधर। मतलब मेरे से कौन सी कॉस 45 क्या होती है? 1/√। अब खुद दिमाग लगा जरा, अगर तेरे से कोई पूछे कॉस 135, अब मुझे पता 90 से बड़ी वैल्यू है तो होगी नेगेटिव, और आंसर क्या है? 1/√। फिर तेरे से पूछा tan 120, इसकी मिरर इमेज किधर है? इधर 60 है ना, 60 है ना, तो 60 tan 60 कितना होता है? √3। अब इधर कितना होगा? -√3। तो अगर तेरे से कोई पूछे कि tan 60 की वैल्यू क्या होगी तो तू क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? √3। बट अगर तू tan 120 बोलेगा तो नेगेटिव होगा √3। समझ गया कि नहीं आया? हाँ। अब सुन, देख ये ना क्लास 10th में भी आपसे पूछा था, ये सवाल क्लास 10th में भी आपसे पूछा था। क्या पूछा था? देख, बोल रहा इफ थीटा इज इंक्रीजेस, इफ थीटा इज इंक्रीजेस एंगल 0, 30, 45, 60, 90। अगर थीटा बढ़ रहा है, अगर एंगल बढ़ रहा है, तो मुझे जरा ये बताओ कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू के साथ क्या होता है? ये क्या होता है? 1 होता है ना, 1/2, 1/√2, √3/2। हाँ, वेरी गुड परसनजीत कौर। इधर 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, और ये कितना हो जाएगा? 1। जब थीटा की वैल्यु बढ़ती है, क्या साइन की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज होती है। और यहां पे क्या होगा? √3/2, 1/√2, और ये 1/2, और ये क्या आ जाएगा? 0। आराम से सुन, इफ एंगल इंक्रीजेस, जब एंगल बढ़ता है, जब एंगल बढ़ता है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है, कम होती है ना। चल आगे चलते, सुनना, देख, समझना, ये सवाल करना। ये बोल रहा है साइन 53 और कोसेक 53 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है क्या आंसर आता है? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? हाँ, क्या क्या आएगा ये? क्या? इधर देख, सुन, समझना, देख, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर।
मतलब ये वाली चीज इसकी उल्टा है, ये वाली चीज इसकी क्या है, ये वाली चीज इसकी क्या है। अच्छा इसको 1 से डिवाइड कर, इसको उल्टा कर, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब देख हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज कोसेक थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर है, दैट इज कोसेक थीटा। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, यही तो मैं बोल रहा हूं क्या, कि जब आप साइन थीटा को उल्टा करोगे तो कोसेक थीटा आएगा। फिर अगली बार जब आप सेक कॉस थीटा को उल्टा करोगे, कॉस थीटा को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। फिर अगली बार 1 बाय कॉट थीटा को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, टैन थीटा आए। समझ आया नहीं। अब देख इसमें लगा, सुनना, ये साइन 53 इंटू कोसेक की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन 53। अब ये और ये कट हो गया, आंसर कितना आया। अभी तो मैंने आपको एक चीज और भी करवाई थी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर होता है। चले आगे, ये कर चुके हैं। अच्छा सुन, इसके बाद आती हैं हमारे पास स्पेशल ट्राइंगल्स। क्या आती हैं, कौन सी आती हैं, आराम से सुनना पहले। स्पेशल ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। स्पेशल ट्राइंगल, सुनना आराम से सुनना। देख स्पेशल ट्राइंगल्स, ये मेरे पास ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में लगती ही राइट ट्राइंगल है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वहीं लगेगा जहां पे राइट ट्राइंगल होगी। देख ये मेरे पास ट्राइंगल है, ये मेरे पास क्या है, राइट ट्राइंगल। आराम से समझ आया, इतनी बात समझ आई है। ये क्या मेरे पास राइट ट्राइंगल है ना। मैं बोल रहा हूं अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको, ये याद रखना है। इसका बेस अगर 3 है ना, इसका अगर परपेंडिकुलर 4 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज 5 होगा। इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल कितना का होगा, आपको कैसे पता चला कि ये 5 होगा, बाय बाय पीजीटी, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास राइट ट्राइंगल है ए बी सी। आराम से समझना, 2-3 चीजें और भी मैंने इसमें बतानी है। देखो ए बी सी, समझना ध्यान से, ए बी सी। मैं ए सी निकालता हूं एक बार, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बशीरा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बशीरा कितना है, बेस कितना है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए सी कितना, ए सी स्क्वायर निकालना है आपने, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मैं अच्छे से बोलूं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब जब अंडर रूट आता है ना, तब 2 वैल्यूज आती हैं, प्लस की भी माइनस की भी, प्लस की भी माइनस की भी। बट आपको पता है साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप ए सी कितना लोगे, 5 लोगे। ए सी कितना लोगे, समझ आया कि नहीं। अब मेरी बात ध्यान से समझ, ये याद रख लो, ये याद रख लो के ये जो एंगल इधर होगा ना, ये पता चला ना 5 कैसे आया, ये 5 पता, ये जो एंगल इधर होगा ये होगा 53 डिग्री। ये कितना होगा, 53 डिग्री। ये कौन सा एंगल होगा, 53 डिग्री। और देखो ये 90 है, ये 53 है ना, ये 90, ये 50। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, तो ये कितना आ जाएगा, 37। इसको याद करने का तरीका क्या है, देख मैं बोल रहा हूं 5 3 4 की जो ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल तो 90 होगा ही होगा, एक होगा 53 का, एक होगा 37 का। जो 53 का होगा उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी। ये बच्चा भूलता है। ये ट्राइंगल बहुत जगह काम आती है। देख जो एंगल छोटा है उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, छोटी होगी। समझ आया कि नहीं आया, पक्का। अब देख मैं 2 चीजें तुझे करके बताता हूं, इधर इधर सुनना, देखना आराम से, मेरे साथ जवाब देना इसका। ये एक ट्राइंगल, ये इसकी दूसरी ट्राइंगल, समझ आया ना। ये एक ट्राइंगल और ये दूसरी ट्राइंगल। सुनना, आपको ये मैं बोल रहा हूं, ये 5 की है,
ये 3 का है, ये 4 का है, सही होगा ना। ये 5 का है ना, ये 4 का है, ये 3 का होगा, है ना। क्या ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा? मुझे ये बता, ये वाला एंगल कितना होगा? है ये कितना होगा? 53। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? नहीं लिख रहा, पता है मुझे, 37 का होगा। ये वाला एंगल कितने का होगा? ये वाला एंगल कितने का होगा? ये वाला एंगल कितने का होगा? क्योंकि इसके अपोजिट साइड कौन सी है? छोटी। अच्छा, इसमें बेस कौन सा होगा? ये बेस इज इक्वल टू 3। इसका बेस कितना होगा? बेस इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? ये स्पेशल ट्राइंगल है, बहुत जगह इसके सवाल आते हैं। आप मॉड्यूल में बहुत जगह सवाल देखोगे, या और भी वीडियो लेक्चर्स में आप इसके बारे में पढ़ो। समझ आया ना? पक्का ना? जो एंगल लिया वही उसके साइड वाला क्या हो गया? बेस ले लिया। वो उसी उसी के साइड वाला क्या हो गया? बेस। जो एंगल लिया उसके साइड वाला क्या हो गया? अब देख, क्या ये 3 का है, 4 का है, 5 का है? 3 4 5। ये साइड छोटी तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 37 का। ये 3 का, 4 का, 5 का। ये साइड बड़ी तो ये एंगल क्या हो गया? समझ आया ना? ये मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। और यहां पे बेस 3 है और यहां पे बेस कितना है? मैं बोल रहा हूं ऐसी और भी ट्राइंगल हैं जो आपने 10वीं क्लास में सीखी है। ऐसी और भी ट्राइंगल है जो आपने 10वीं क्लास में सीखी है। सुनो, मैं अभी बता देता हूं। देखो, मैं बोल रहा हूं ये एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देख इधर, आराम से समझना। इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा करता, आराम से सुनना। देखना, देख देख देख, सुन। ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। अगर मैं इसकी साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 5 5 का 2 गुना कर दिया तो कितना हो गया? 10, है ना। इसका 2 गुना कर दिया तो ये कितना हो गया? 8। इसका 2 गुना कर दिया तो ये कितना हो गया? 6। अब ये भी हो सकता है कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। हो सकता है नहीं? 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 को 36 से प्लस करोगे तो कितना आएगा? 100। 100 किसके बराबर है? 10 के स्क्वायर के बराबर, है ना। तो ये भी एक ट्रिपलेट बना। यहां पे ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90। ये भी 90 था। मैं बोल रहा हूं यहां पे जैसे ये वाला एंगल 53 था ना, तो यहां पे भी एंगल क्या होगा? 50। ये वाला कितना था? 37। तो यहां पे भी एंगल कितना होगा? ये भी एक ट्राइंगल आप याद रखो, ठीक है ना। ये देख, है ना, देख बेस कितने का? 6 का, परपेंडिकुलर 8 का। ये वाला एंगल कितने का होगा? बोलो जरा। 53 का। ये वाला एंगल कितना होगा? 30। एक और ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है 8.1 का, अगर याद हो पिछले साल अगर याद हो, ये ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन किया हुआ है। बात समझ कि नहीं? देख क्या क्या दिया हुआ है। देख, ये एक 24 है, एक 7 है, और एक क्या है? 20। इस ट्राइंगल में आपको ये वाला एंगल अल्फा दिया, इसकी वैल्यू याद करने की कोई जरूरत, वो 4 3 5 8 9 10 में आपको याद करना है ना। 8 6 10 में आपको याद करना है। वो एंगल 53 या 37 है। इसमें ये वाले एंगल जैसे ये अल्फा है, वो बीटा है, ये इतना ही याद रखना है, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू एंगल की याद नहीं करनी। 24 7 25 के बराबर होता है। 24 7 25 के बराबर होता है। 24 7 25 के बराबर होता है। देख करके देख ले। क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? हाँ, बेस कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 7 का स्क्वायर कर 625। ये कितना हो जाएगा? 576। ये कितना है? 49। तो क्या 625 इज इक्वल टू 600? तो पक ऑब्वियस सी बात है, 24 होगा, 7 होगा, 625। देख, 24 होगा, 7 होगा तो 25 होगा। और याद रखना, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। हो ही नहीं सकता किसी राइट ट्राइंगल में कि हाइपोटेन्यूज छोटा लिखा जाए। मतलब अगर कल को
किसी गधे ने यहां पे 4 लिखा, यहां पे 5 लिखा और यहां पे 3 लिखा, गलत है। समझ आई नहीं? क्या पता कल को मैं ही करूं ऐसा। हाँ। अब देख बोल, 7 24 कितना आएगा? कितना आएगा? 25 आएगा। देख कैसे लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालना है, बेस कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 24 का स्क्वायर, है ना? कितना होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। ये कितना हो जाएगा? 625 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 का स्क्वायर होता है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज उधर चला जाएगा, तो ये क्या? अंडर रूट 25 का स्क्वायर। जान दे 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। चल इधर सुनना, ए देख, tan थीटा इज इक्वल टू 2 है ना? क्या tan थीटा इज इक्वल टू 2/1 भी लिख सकते? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, समझ आया? मतलब आपके पास एक ट्राइंगल ऐसी है जिसका परपेंडिकुलर 2 दिया है और बेस क्या दिया है? 1। हाइपोटेन्यूज पता चल गया तो क्या साइन थीटा और कॉस थीटा निकल सकता है? देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ये है, अगर मैं ये थीटा लूं, है ना, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस कितना है? 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 2 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 5। 5 नहीं है, अंडर रूट 5 है। तूने 5 बोला, 5 बोला। हाइपोटेन्यूज क्या आया? अंडर रूट। अब आराम से सुनना, हाइपोटेन्यूज क्या आया? अंडर रूट 5। हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5। अब खुद देख, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना? 2 और हाइपोटेन्यूज क्या? अंडर रूट। कहानी खत्म। चलेगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 1। हाइपोटेन्यूज के अंडर रूट। देख कितना आसान है। पता है ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है अंडर रूट, ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आ सकता, बट अब जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना उसमें आएगा। अगर आ रहा है तो वैसे ही रखना, अगर नहीं आ रहा तो आपको भी पता है कि ऊपर भी अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आगे आप आंसर को क्या करोगे? ठीक। अब ये निकालो, मैं बोल रहा हूं साइन थीटा, देख इधर इधर, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, तो कॉस थीटा कितना होगा और टैन थीटा कितना होगा? जल्दी, हाँ तो फिर निकाल, जल्दी कर। देखो सुनो, सुनो, साइन थीटा कितना है? इधर सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इधर इधर, साइन थीटा कितना? 4/4। हाँ, साइन थीटा कितना है? साइन थीटा कितना है? देख साइन थीटा क्या, सुन मेरी बात, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 4। हाइपोटेन्यूज कितना है? मैंने अभी बोला था कि हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा। मतलब ये सवाल गलत है। ये सवाल क्या है? और सच्ची में बोलूं, जब आप चैप्टर 4 जाओगे ना, चैप्टर 4, तो वहां पे मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं या किताब में ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जिसमें वो पूछता है, तो उसके ऑप्शन में है ही नहीं है भाई, कैसे कर सकते हो आप? देखो साइन 4/3, साइन 4 वैल्यू 1 से बढ़ रही है। साइन की वैल्यू कभी 1 से बढ़ती, मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 ही होती। अभी तो मैंने अभी बोला कि हाइपोटेन्यूज कभी भी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कभी भी
छोटा नहीं हो सकता बेस और परपेंडिकुलर से। तो ये सवाल आप सुन, इधर सुन, y इज इक्वल टू साइन थीटा, इधर इधर, अपॉन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, आपने y की वैल्यू निकालनी है। अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। अब मुझे पता है, अब देख तू देखना, y इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन 30 लिख सकता है। मेरे प्यारे गधो, मैंने आपको क्या बोला था, जब थीटा अकेला हो तो उसमें डिग्री में नहीं लिख सकते। तो ये 30 डिग्री रेडियन में कितना होता है, पाई है दे, पाई अपॉन 6 बोला था कल, याद कर ले, पाई अपॉन 6। तो मैं इसको ये ना लिखते हुए ये क्या लिखूंगा, पाई अपॉन 6 लिखूंगा। तो y की वैल्यू कितना हो गया, साइन 30 कितना होता है 1/2, नीचे क्या आएगा पाई अपॉन 6, ये ऊपर चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 अपॉन पाई, है ना। अब सुन, y इज इक्वल टू 1/2 6 अपॉन 3, 3 2 ज़र, पाई को 3 लिख सकता हूं ना यार, भाई को 3 लिख सकता हूं ना, 6 अपॉन 3 2 ज़र 6। आंसर कितना आया, y की वैल्यू कितनी आई। अब सुन इधर इधर, अब यहां पे भी कुछ रिलेशंस निकालने, आराम से सुन, ये आपने निकाल रखे हैं, आपने निकाल रखे हैं, कोई इशू नहीं है, आपने ये अच्छे से निकाल रखा है, 10वीं में निकाल रखा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देख सुन इधर इधर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या ये पाइथागोरस है। मैं बोल रहा हूं दोनों तरफ परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ परपेंडिकुलर स्क्वायर से क्या कर दो, इधर देख, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई। और यार सब तरफ, दोनों इस तरफ भी परपेंडिकुलर स्क्वायर के साथ क्या कर दो। मैंने एक आइडेंटिटी निकालनी है, ये आपने 8.3 में निकाली थी, ठीक है, वहां पे आपको याद रखवाई गई थी। ये कितना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या आता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या आता है, हाँ कोसेक थीटा, बट स्क्वायर है तो यहां पे क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर 1 आएगा, प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन, पक्का बेस अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है, ये रिलेशनशिप आपने क्या करना है, याद रखना, ठीक है। क्या इसको उल्टा ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैथ का मास्टर ऐसे नहीं बोलता होता, अगर सी होगा तो बीच में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, बीच में क्या आएगा, ये एक रिलेशनशिप। देखो एक बार आपने डिवाइड किससे किया, पी स्क्वायर से, पहले किससे किया था, पी स्क्वायर से। अब किससे करो, बेस के स्क्वायर से करो। इसको भी देख लेते हैं, बेस के स्क्वायर से करो। देखो इधर 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 देख, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। क्या ये कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, हाँ tan थीटा, बट इसका स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर। तो ये भी एक आइडेंटिटी बन गई। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कुछ बच्चे ना यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। इधर देख, अच्छा इधर देख, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, tan थीटा होता है ना। आराम से सुनना, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर, है ना। और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह क्या लिख सकता हूं, tan थीटा का होल स्क्वायर। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा। इसलिए मैंने परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर को डायरेक्ट tan स्क्वायर थीटा लिखा
है। इतना बेसिक में मैंने आपको बता दिया है। चल आगे चलते। मैंने किस किस का बता दिया है? परपेंडिकुलर का भी बता दिया, बेस का भी बता दिया। आप किससे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर। चल चाचा इधर देख, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा? 1। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, चल कहानी खत्म। ये 3 आइडेंटिटी भी पड़ी थी और इस पे आपने अगर याद हो तो वो 10 क्वेश्चन थे, है ना, वो 10 पार्ट थे, है ना, जिसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के करना था क्या? बराबर करना। ठीक है, अब देख, अब तो वो कुछ नहीं है। अब सुन, ये सवाल कर, देख, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा देख, यहां पे भी 40 है, यहां पे भी 40 है। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आएगा? अब यहां पे 180 रख, 90 रख, 60 रख, 60 रख, आंसर वही आने वाला। अब ये आइडेंटिटी याद रखना, सुनना, ये थोड़ी सी आइडेंटिटीज आपने याद रखनी है। अभी तक अगर आपको याद हो तो कौन कौन सी मैंने पहले पेज की 3 आइडेंटिटीज करवाई, है ना, उसके बाद ये अभी 3 आइडेंटिटीज करवाई, और मैं बोल रहा हूं ये वाली आइडेंटिटीज भी आपने क्या करनी है? याद रखनी है। देखो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस क्या होगा? साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस कॉस ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बात समझ आई कि नहीं है? अब देख, कॉस ए प्लस बी, तो इसका क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस, हाँ, माइनस साइन ए साइन बी। समझ आ रहा है ना डिफरेंस? अच्छा देख, फिर क्या है? कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। इसको मैं आगे थोड़ी देर के बाद याद करना सिखाऊंगा। ठीक है, अब देख, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी कैसे लिखूंगा? tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए माइनस tan, मार ले रट्टा इसको, मार रट्टा इसको। और मैं बोल रहा हूं ये वाली चीज कहीं यूज नहीं होगी, इतना यूज नहीं होगा इसका। अब सुन, बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा, बट एक मैं करना चाहता हूं। देख, साइन 75 डिग्री, क्या साइन 75 कहीं पे भी आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखा? नहीं ना देखा? उसको कैसे निकालेंगे आप? क्या उसको तोड़ सकते हो 45 में और 30 में? क्या ये ऐसे आइडेंटिटी नहीं आ गई? साइन ए प्लस साइन, ना 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 ना, हाँ, साइन, साइन ए प्लस बी क्या लिखूंगा? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। सही लिख रहा हूं? सही लिख रहा हूं? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस ए साइन बी, वैसे लिखा है। साइन ए की वैल्यू कितनी है? ये ए है और ये कितना है? बी। ये ए है और ये कितना है? बी। अब देख, साइन ए कितना? साइन, बोल 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 बोल, साइन 45, फिर कॉस बी कितना है? कॉस 30 प्लस साइन बी कितना है? साइन बी कितना है? हैं? साइन 30 कॉस, अब सुन, देख ध्यान से, कितना लिखूं? 1 अपॉन रूट इंटू रूट 3 अपॉन, पक्का, प्लस 1 अपॉन कितना आएगा? 1 अपॉन रूट, क्या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा? पक्का ना? कोई तकलीफ? ये दो आपके होमवर्क रहेंगे, ये दो आपके रहेंगे। अगर मैं अच्छे से बात करूं तो ये मैं आपको करवा चुका हूं, ये करवाया नहीं? cos 120, cos 120 किसके किसकी मिरर इमेज है? cos 60 की, बट 120 के साथ नेगेटिव आता है तो आंसर कितना आएगा? हाफ। ये भी करें, सुनो, देखो,
देख इधर, साइन ए प्लस ए, है ना। आप सुन ले, मतलब यहां पे ए किसके बराबर है, बी, ए और बी बराबर ही हैं। ए और बी हमें आइडेंटिटी पता है, क्या बराबर है, क्या पता है, ए प्लस बी किसके बराबर है, साइन ए कॉस बी प्लस प्लस साइन बी कॉस, चल बोल, देखना इधर कैसे लिखूंगा, साइन ए, है ना, कॉस ए लिखूंगा ना, प्लस साइन ए कॉस ए, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, इक्वल ही है। यहां पे अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं, साइन 2a, साइन 2a किसके बराबर हो जाएगा, देख साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो कैसे लिखूंगा, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन ए कॉस ए। क्या किसी को कोई तकलीफ है, ये भी एक अलग से आइडेंटिटी बन जाती है। अच्छा ये होमवर्क रखो, ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ना हुआ मैं करवाऊंगा, ठीक, ठीक है, ये भी होमवर्क रखो, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं एक बार इधर बोल लेता हूं, ठीक है। अच्छा जैसे कि हमारी कल की क्लास खराब हो गई थी, इसके लिए इसका रिकॉर्डेड लेक्चर ये मैं अभी डाल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अच्छा मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। और क्या इसके जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, ओके, बंद करते हैं।